एक छोटा इदारा ब्रांड कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल, सादा और जानदार कंटेंट है। जब भी इदारे को ब्रांड में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चीज़ें हैं। द नंबर 1, सबसे पहले आप अपने इदारे का जो नाम है वो एक चूज़ कर लें। एक नाम या ऑलरेडी आपने चूज़ किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चीज़ नाम है। अब नाम में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे चल के हम सीखेंगे कि ब्रांड और प्रोडक्ट में क्या क्या फ़र्क होते हैं, लेकिन आपका जो ब्रांड है वो आपकी ही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट है तो उसमें अगर ज़मीन का नाम आ जाता है, नाम रखने का एक तरीका ये होता है कि जो आप नाम रख रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें नाम ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। लेट्स जैसे गूगल का मतलब सर्च इंजन बन चुका है, लेकिन उसकी मीनिंग सर्च इंजन की नहीं है। तो दूसरा ये होता है कि आप ब्रांड के लिए नाम कोई भी चूज कर ले, लेकिन उसे इतना ज्यादा वायरल कर दें कि वही पहचान बन जाए उस वर्ड की। एंड द सेकंड थिंग इज लोगो। जो आपने ब्रांड बनाया उसका लोगो एक रखिएगा और याद रखिएगा कि लोगो में वो कलर स्कीम डालें जो कॉर्पोरेट कलर स्कीम हो, या आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कलर इस्तेमाल होते हैं आपके लोगो में वो कलर इस्तेमाल होने चाहिए। इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपका ब्रांड जिन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हैं उन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कलर इस्तेमाल होते हैं वो कलर आप इस्तेमाल करें। जब आपने ब्रांड का नाम भी चूज कर लिया है, लोगो भी सिलेक्ट कर लिया है, अब तीसरे नंबर पे आपने जितना भी मटेरियल जिसमें आपका एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, आपके ऑफिस का इंटीरियर उसमें आ जाता है, जिसमें इसके अलावा आपके ऑफिस में रखने वाली चीजें आ जाती हैं या आपके ऑफिस का फर्नीचर आ जाता है, तो कोशिश करें अपने ब्रांड के लिए, लोगो के लिए जो आपने कलर सिलेक्ट किए हैं उसी कलर स्कीम में हर चीज बनाएं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये जोम का लोगो है। अब इसमें जो कलर स्कीम इस्तेमाल हुई है ना, हर जगह पे यही कलर मिलेगा। उनका ब्रोशर उठा के देख लें, उनकी वेबसाइट खोल के देख लें, या उनके ऑफिस में चले जाएं, वहां पे पेंट भी आपको इसी कलर स्कीम में नजर आएगा। तो तीसरे नंबर पे ब्रांड बनाने के लिए पहले नंबर पे आपको बताया नाम, दूसरे नंबर पे लोगो सिलेक्शन और लोगो में कलर स्कीम कौन सी डालनी है ये थोड़ा सा आपने समझदारी से करनी है, सर्च के बाद करनी है। और द नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर जगह पे जो भी आप मटेरियल प्रिंट आउट करवा रहे हैं, वेबसाइट बनवा रहे हैं, सोशल मीडिया पेज पे पोस्ट लगवा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो उसी सेम कलर स्कीम में करना है। द नेक्स्ट इज, जब आप ब्रांड बनाते हैं तो उसकी एक मिशन स्टेटमेंट होती है, जिसको आमतौर पे हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रांड के लिए मिशन स्टेटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मिशन ये होता है जिस पे वो ब्रांड काम कर रहा होता है। लेट्स आपका ब्रांड है कपड़ा बनाने का और आप चाह रहे हैं कि हर बंदा कपड़ा पहने। अब आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या है कि हम उसकी प्राइस कम रखेंगे। अब आपने इसी मिशन पे काम करना है कि मुझे कहां से रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, और इसी पे ही, इसी मिशन पे आप काम करते रहेंगे कि लोगों को सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट कैसे देंगे। एंड अगर आपकी मिशन स्टेटमेंट ये है कि आपने क्वालिटी वाली चीज अच्छी देनी है, तो फिर आपका मिशन यही होगा कि मैं क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करूं, ना कि प्राइस को कम कैसे करूं। तो मिशन स्टेटमेंट जो होती है किसी भी ब्रांड की, वो होती है जिसपे वो ब्रांड बनाने वाला और उसके साथ काम करने वाली टीम 24 घंटे किसी न किसी तरीके पे उस मिशन पे काम कर रही होती है। एंड द सेकंड इज विजन। विजन वो होता है जब आप ब्रांड बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं इस ब्रांड को यहाँ तक लेके जाऊंगा। आप एक लोकल ब्रांड बना रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं इसको पूरे मुल्क में लेके जाऊंगा, नेशनल ब्रांड होगा मेरा, जबकि वो है नहीं है। या आप एक ब्रांड बनाते हैं और आपकी थिंकिंग ये है, या आप सोचते ये हैं, या आपका विजन ये है कि मैंने इसे पूरी दुनिया में लेके जाना है, तो ये आपका एक विजन होता है। विजन जो है वो नामुमकिन सा होता है, नामुमकिन सा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। एक विजन ऐसा होता है कि जो आप सोचते हैं कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है। अब अगली बात यह है कि आप, वो ब्लर होता है, क्लियर नहीं होता, लेकिन आपको पता होता है कि मेरा विजन ये है और उसके लिए आप सीरियस होते हैं, तो वो आपके ब्रांड की विजन स्टेटमेंट होती है और वो बार बार आपकी नजरों के सामने रहनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि मेरे ब्रांड का ये मेरा विजन ये है, मैंने अपने ब्रांड को यहाँ तक लेके जाना है। एंड द नेक्स्ट इज वैल्यूज। किसी भी ब्रांड को सस्टेन रखने के लिए या उस ब्रांड को ब्रांड ही रखने के लिए दोबारा नीचे ना गिरने से जो चीजें बचाती हैं, याद रखिएगा वो ब्रांड की वैल्यूज होती हैं। अ सेट ऑफ वैल्यूज जो कि किसी भी ब्रांड को ब्रांड बना के चलता है। फॉर एग्जांपल,
आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कोई भी है, और उस प्रोडक्ट में आपने एक वैल्यू सेट कर ली है कि यहां तक मैं क्वालिटी लो कर सकता हूं, इससे कम नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपका एक सेट ऑफ वैल्यू है। आपको सर्विस दे रहे हैं और आपका सेट ऑफ वैल्यू है कि जब भी कोई कॉल करेगा सबसे पहले उसे स्माइल देके अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा। ये वो वैल्यूज होती हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर ऐसा कभी ना हो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है और सामने से कोई आता है तो वो स्माइल नहीं देता, ऐसा फिर नहीं होता। सेट ऑफ वैल्यूज वो होती हैं जो वैल्यूज एक ब्रांड की पहचान के लिए आप बना देते हैं, फिर उन पे अमल करना जरूरी होता है। तो वैल्यूज, ब्रांड की वैल्यूज कैसे बनती हैं, इनकी आगे टाइप्स हैं, इस पर डिटेल में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा।